हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। बस आज के लेक्चर के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन आपके रह गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। एंड 2019 या 2020 में भी जो क्वेश्चन आए थे उनको भी डिस्कस करने वाला हूँ। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा जो चैनल है वो और अच्छे से ग्रो कर सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं अपने 11th क्वेश्चन के साथ। कहते हैं कि अ रे ऑफ लाइट travels from water to air as shown in the diagram alongside and copy the diagram and complete the path of ray given the critical angle of water is 48 डिग्री। देखिए, हमेशा जब भी एंगल को देखना है वो नॉर्मल के साथ देखना है। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, इसके साथ 48 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल भी 48 डिग्री है। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि अब आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे ऑफ लाइट सरफेस के अलोंग ही आपका मूव करेगा। एंड सेट द कंडीशन सो दैट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर इन द अबव डायग्राम। बस ये कंडीशन होती है कि द एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इस केस में 48 डिग्री आपका क्रिटिकल एंगल है और अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस 48 डिग्री से ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपकी टेक प्लेस करेगी और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बाकी यहाँ पे आपके लिए मैंने करके दिखा दिया है, आप देख सकते हो कैसे इसके लॉन्ग आपने बनाना है। और इसके अलावा ये नेसेसरी कंडीशंस हैं कि डेंसर टू रेयर होनी चाहिए और ऊपर से एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर आता है ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन के अंदर पहले तो हमें इसको कंप्लीट करना है डायग्राम को। देखो, डायग्राम जो है वो बहुत ही सिंपल है। तो ये आपका एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, आपका 90 है, 45 है एंड दिस वन इज ऑल्सो 45। तो जब एक रे ऑफ लाइट आपकी इस तरह से फॉल करती है तो 90 तो ये है ही है और साथ में ये बनता है 45 डिग्री। नॉर्मल के साथ देखूंगा तो अगेन 45 डिग्री है और इसका क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री का। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करती है और रे आपकी इस तरह से बेंड करेगी और ये आपका 45 डिग्री है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे दोबारा तो ये 45 है, ये 45 है, तो ये भी आपका 45 बनता है जो कि ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। तो रे ऑफ लाइट आपकी इस तरह से फॉल करती है नॉर्मली और बिना किसी डिविएशन के वो आर पर ऐसे चली जाती है। तो आती ऐसे है, टकरा के ऐसे वापस चली जाती है। तभी उसने कहा कि इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, क्योंकि 180 से टर्न हो गया, आ रहा था उसी रास्ते से वापस चला गया, तो 180 डिग्री इसका एंगल ऑफ डेविएशन होता है। एंड कौन से इंस्ट्रूमेंट में इसका इस्तेमाल होता है? बाइनोकुलर भी इसका एक पार्ट है, उसमें किया जा सकता है। बाकी देखिए, ये मैंने सारा कुछ आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख लीजिए ध्यान से, आप सोच समझ में आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कहते हैं ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट कि क्रिटिकल एंगल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, जब आप क्रिटिकल एंगल को शो करोगे तो आपने बस एक बात का ध्यान रखना है, ये आपका अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से आपने एक रे ऑफ लाइट को ऐसे फॉल करवाना है एंड उसके बाद ये सरफेस के अलोंग आपका मूव करेगा, तो ये आपका क्रिटिकल एंगल है। लेकिन अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगी लाइक दिस। तो इस तरह से आपने कुछ शो करना है। ठीक, उस बाद क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है ये हमें बनाना है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। देखिए, क्रिटिकल एंगल जो है हमारा साइन ऑफ आई सी है और 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये हमारा तरीका होता है इसको करने का। बाकी देखिए, प्रॉपर्ली सारा कुछ आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके सामने बना के दिया हुआ है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। काइंडली इसको अच्छे से ड्रॉ करके देखें, सिर्फ पढ़ना और देखना ही नहीं है, करके देखना है। जितना करके देखोगे उतना ही बेहतरीन आपको ये आएगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी। तो इस वाले में डायग्राम कंप्लीट करनी है। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट करना तो यार को पता ही है, बहुत ईजी सा है यार, कितना मुश्किल तो है नहीं है। ये देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम इसको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। अब रे ऑफ लाइट देखो इस तरह से आएगी। आपको पता है नॉर्मली जब भी फॉल करती है ना, बिना किसी डेविएशन के वो आर पार जाता है, इस बात का ध्यान रखना प्लीज, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। बाकी ये 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये भी 45 डिग्री आपका बनेगा, ये भी 45 डिग्री आपका बनेगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से ही ऐसे आपका आर पार निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। 45 डिग्री, ये 90 है ना, ये 45 है, ये भी 45 है, इसकी वजह से 90 है और 90 है तो बिना किसी डिविएशन के आर पार निकल जाएगा आपका।
अब वो कहता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए जाना इसको सीधा था, मुड़ यहाँ गया, कितने एंगल से डेविएट हुआ, 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री इसका आंसर है। ये डायग्राम बनाया हुआ है और ये 90 डिग्री आंसर है। बहुत सिंपल है यार, लेकिन एक बार आपको बना के देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आता है कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आप यहां पे देख सकते हो, डायग्राम की कॉपी करो और इसको कंप्लीट करो, है ना। नेम द फिनोमेना बीइंग डिस्प्लेड बाय द पाथ ऑफ द रे इन द डायग्राम। टोटल टेंडर रिफ्लेक्शन देखो इसमें होगा ही, ये तो ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए थोड़ा सा, ये आपका ऐसे है। अब करना क्या है आपने, देखो यार सिंपल सी बात है, रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे फॉल करेगी, ये आपका 45 डिग्री है, ये 90 है, नॉर्मल के साथ फिर से ये 45 डिग्री बनाएगा और रे आपकी इस तरह से बेंड हो जाएगी विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब यहाँ पर नॉर्मली फॉल कर रहा है तो बिना किसी डेविएशन के आर पार निकल जाएगा, बिना किसी डेविएशन के आर पार निकल गया। पर जैसे यहाँ स्ट्राइक करेगा आपका बनेगा 45 डिग्री, तो टोटल टनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से ये भी आपका 45 डिग्री और इस तरह से वो मूव करेगा। फाइनली ऐसे गया और टकरा के वापस आ गए। और अगर आपसे पूछे कौन सा फिनोमेनन टेक प्लेस कर रहा है, तो इसका आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें हो रहा है। अगर कोई इसमें पूछता कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, तो 90 का यहाँ टर्न है, 90 का यहाँ टर्न है, टोटल 180 डिग्री का एंगल ऑफ डेविएशन है यहाँ पे। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हो, बट याद रखें जब भी आप इसको ड्रॉ करेंगे तो यार एक बात का ध्यान रखना है, स्केल से प्रॉपरली पेंसिल का इस्तेमाल करके ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे मत कर देना फ्री हैंड से, नंबर कट जाएंगे, फिर मत कहना कि राणा सर ने बताया नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है बेटा, अब 4 मार्क के क्वेश्चन हैं। देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है। ठीक है, कहता है कि 4 रेज दिखाई गई है ABCD वाली, कहता है शो द डायग्राम द पाथ ऑफ दिस रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द वाटर सरफेस एंड द क्रिटिकल एंगल इज 48 डिग्री। देखिए ये तो क्रिटिकल एंगल है ना, तो क्रिटिकल एंगल्स के लिए अलोंग द बनाएंगे, उसके बाद वाला जो है ऑटोमेटिकली वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट आपकी ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी सारी की सारी। उससे पीछे वाली जो है वो नॉर्मली रिफ्रैक्ट करेगी, मतलब ये आपका नॉर्मली जैसे होता है ना रिफ्रैक्ट, वैसे करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये नॉर्मली फॉल करी तो बिना किसी डेविएशन के आर पार चली जाएगी। तो ये है तरीका इसको शो करने का। फिर वो कहता है कि फिनोमेनन बी और डी क्या एग्जिबिट कर रहे हैं, तो बी तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शो कर रहा है, बट डी जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। तो बाकी ये है आपका प्रॉपर आंसर बना के दिया हुआ आपके सामने, प्लीज इसको काइंडली खुद ड्रॉ करके देखो, तब आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगी इसकी। हाँ जी, अब आए थे इसके बारे में। इसमें से काफी क्वेश्चन आपके वो हैं जो आपके बुक के ही हैं, अगर आप देखेंगे तो बुक में दिया हुआ है ये कि व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू द एंगल PQN। दिस इज PQN, और इस एंगल की बात हो रही है ना, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, और ये जो एंगल है ये मेरा क्रिटिकल एंगल है। व्हाई? बिकॉज इसके बाद ये सरफेस के लोग जा रहा है और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री आपका बन रहा है, तो ये रीजन है इसके पीछे का। कॉपी द रे डायग्राम एंड कंप्लीट इट टू शो द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द P। ओके, व्हेन सी ऑब्लिकली, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप इसके डायग्राम की बात करते हो तो ये इसका सही डायग्राम है। P से रे ऑफ लाइट की बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल आएगी, जो ऑब्लिकली दिखेगा उसको लगेगा कि एक्चुअली में P डैश से आपका जो आ रहा है रे ऑफ लाइट। ठीक है, और नॉर्मली सीधा जाएगी बिना किसी डेविएशन के। एक मैं बताया था कि एरो ऊपर ही रखें बस। ठीक है, मानता हूँ कुछ आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है बट वो नीचे दिखाना होता है, बट अभी इसमें जरूरत नहीं है। रे ऑफ लाइट सीधा ऊपर जाएगी बिना किसी डेविएशन के, ये रे ऑफ लाइट आपकी बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड अपीयर टू मीट एट द पॉइंट P डैश। और ये वाला तो पहले से था ही, बिना किसी डेविएशन के जा रहा था आपका। ठीक है, तो एक्चुअलिटी में ये था, बन गया ये। ठीक, आगे देखिए। नेम द फिनोमेनन दैट अकर्स इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड। अगर ये एंगल से मैं बड़ा एंगल कर दूंगा तो ऑब्वियस है क्रिटिकल एंगल से बड़ा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी टेक प्लेस करेगी, और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 18 की। 18 में कहता है कि डिफाइन द क्रिटिकल एंगल। तो मैंने आपको पहले भी कहा था क्रिटिकल एंगल उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है इन अ डेंसर मीडियम व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, मतलब सरफेस के लॉन्ग जब लाइट आपकी मूव करती है। अब इस केस में कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए कि AC का क्या है और BC का क्या है। तो BC में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके 0 डिग्री है, कई लोग 90 बोल देते हैं बट वो गलत है, नॉर्मल के अलोंग एंगल देखना होता है मेरे को, और नॉर्मल अगर इसमें बनाऊंगा तो वो ऐसे बनेगा, उसी के अलोंग लाइट जा रही है इस वजह से। और अगर मैं AC की बात करूं
तो टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री आता है, तो ये आपका आंसर है। तो ये हो गया डेफिनेशन आपका क्रिटिकल एंगल का, और ये मैंने अब बना के दिखा दिया 45 डिग्री एंड 0 डिग्री। ठीक है जी। 19th, अब 19 के अंदर क्या कहता है कि व्हाट आर द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, व्हाट आर द एंगल ऑफ इंसिडेंस ए बी एंड ए सी। तो देखिए पहले तो इसके रे डायग्राम देख लीजिए। इसका जो रे डायग्राम है पहले मैं बना के दिखा देता हूँ, आई थिंक वो ज़्यादा आपको बढ़िया सूट करेगा। तो ये जो रे ऑफ लाइट है ना, पहली बात तो नॉर्मली बिना किसी डिविएशन के वो फॉल करता है यहाँ पे ऐसे। तो ये 90 है, ये वाला है एंगल 60 डिग्री का, जिसकी वजह से ये एंगल 30 बन जाता है। लेकिन मुझे नॉर्मल के साथ देखना है, तो नॉर्मल के साथ देखूंगा तो ये फिर से 60 डिग्री आ जाएगा। टोटल टनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से ये रे इसके आर पार सीधी ऐसी निकल जाती है। तो ये आपकी 60 डिग्री है, ये 90 है, ये 30 है, तो ऑब्वियसली इसको 90 होना पड़ना था, तो बिना किसी डिविएशन के वो चला गया। तो अगर आपसे कोई पूछता कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद ए बी, तो यहां तो 0 है, ए सी के साथ कितना एंगल है 60 डिग्री का, बी सी के साथ फिर से 0 डिग्री है। तो ये आपके सारे आंसर्स हैं। डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, ये आपका डायग्राम है, इस तरीके से आपने इसको शो करना है। अब बात करेंगे 2019 में आए हुए क्वेश्चंस की। डिफाइन क्रिटिकल एंगल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, और किसी एक फैक्टर के बारे में बताओ जिस पे क्रिटिकल एंगल आपका डिपेंड करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। क्रिटिकल एंगल आपके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल एंगल आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपरली आपको बताया हुआ है, ठीक है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज वेल, या और इन्वर्सली होता है, याद है ना, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे आर इन्वर्सली। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा ये कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, इन दोनों में क्या रिलेशन है? ओके, बहुत इजी है। पहली बात, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए, तो ये रिलेशन है बस। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से एक्चुअली हमें आया होता है, वहां से है। तो कहता है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 5/3, तो कहता है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, तो मतलब 1 अपॉन 5/3, 3 ऊपर जाएगा तो 3/5। ये आपका आंसर है, प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ आपको मैंने। ठीक है जी, आगे देखते हैं। हाँ, अब इस क्वेश्चन में कहता है कि क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री का है, तो लोगों को लगता है फिर से वही वाली बात कि 42 डिग्री है तो लॉन्ग द सरफेस चले जाएगा, लेकिन मैंने क्या कहा था, नॉर्मल के साथ देखो। तो यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, जैसे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया भाई, ये तो 48 डिग्री आ गया, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। तो टोटल टनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा आपका, तो ये भी 48 डिग्री बनेगा। ऑल्टरनेट होने की वजह से ये भी 48 डिग्री में, 45 लिखा गलती से, 48 डिग्री बनेगा। अब नॉर्मल के साथ जब चेक कर रहा हूं तो ये 42 बन रहा है, जो कि क्रिटिकल एंगल के बिल्कुल बराबर है। अब ये सरफेस के लॉन्ग मूव करेगा, तो ये है आपका प्रॉपर इसका मतलब जो सोल्यूशन है। बाकी मैंने आपके लिए ये अलग से बना के भी दिखा दिया, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक, ओके। 2020 में क्या क्या आया था, स्टार्ट करते हैं इससे। कहते हैं कि रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ड्रॉ द डायग्राम। आपको पता है जब नॉर्मली फॉल करता है तो बिना किसी डेविएशन के लाइट चली जाती है, और ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हो, बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाया हुआ है। आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद 2 मार्कर का आया था ये, कहते कंप्लीट द पाथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ए बी ऑन द सरफेस पी क्यू। ये देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखने, कहता है कि पी क्यू पे फॉल कर रहा है, equilateral glass prism PQR till it emerges out of the prism due to refraction। ओके, तो इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस नहीं बोली है उसने, सिंपल ये कहा है कि यार कि लाइट को ना मेरे प्रिज्म से बाहर निकाल दीजिए। और हमें पता है यार क्या होता है कि एक्चुअली में रे ऑफ लाइट जो है वो आपकी बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, होने के बाद वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है लाइक दिस। तो आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पीछे लेके जाइए, इसको इसके पीछे लेके जाइए, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन डेल होता है। ये R1 है, ये आपका R2 है, ये तुम्हारा E होता है, ये तुम्हारा I होता है। तो ऐसे आप आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। नीचे बने ऊपर बने कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्रॉपरली आपने बस ऐसे शो करना था आपने, ठीक है। वो मैंने बना दिया यहाँ पे। इसमें कोई मतलब ये नहीं बोला हुआ कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है तो जिसमें रे ऑफ लाइट का रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए नॉर्मली बनाओ। अब आता है कि पॉन्ड अपीयर्स टू बी 2.5 मीटर डीप, टू अपीयर्स टू बी। ओके, तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको एक
PS2b, तो मतलब अपेरेंट डेप्थ आपको दिया हुआ है, और अपेरेंट डेप्थ आपको 2.5 मीटर आपको दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको 4/3 दी है, और आपसे बोला जाता है कि एक्चुअल डेप्थ जो है, रियल डेप्थ जो है वो मुझे कैलकुलेट करके आप दीजिए। अब ए म्यू डब्ल्यू होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रियल डेप्थ कैलकुलेट करना है तो मुझे एपरेंट डेप्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए म्यू डब्ल्यू के साथ। अब एपरेंट डेप्थ तो 2.7 है, और ये हो गया 4/3, ये गया 9 0.9, और 9 तो 36, 3.6 मीटर। ये बेटा आपका यहाँ पे आंसर आपको मिल जाता है। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, और ये काम है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है द वेवलेंथ ऑफ फॉर द लाइट ऑफ रेड एंड ब्लू कलर आर, ये दोनों अलग अलग वेवलेंथ दिए हुए हैं आपको यहाँ पे। कहते हैं कि विच कलर हैज द ग्रेटर स्पीड इन वैक्यूम, तो जब वैक्यूम वर्ड बोल दिया जाता है तो दोनों का स्पीड एक जैसा रहेगा, मतलब ये बोथ विल हैव द सेम स्पीड। वैक्यूम में कभी भी, वैक्यूम में क्या होता है कि सभी की स्पीड एक ही होती है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दोनों की एक रहती है, इसलिए इनकी रेशियो भी निकालेंगे तो 1:1 बनता है। विच कलर हैज द ग्रेटर स्पीड इन ग्लास, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो वेवलेंथ वाइज जो है रेड वाला ज्यादा है, तो इसलिए रेड वाले का स्पीड भी ज्यादा होगा, ठीक है। ये प्रॉपर आंसर यहां पे दिया हुआ है, एक बार पढ़ के देखें, आपको आपके आंसर सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, कहते हैं डज द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टॉलर, शॉर्टर और ऑफ द सेम साइज ऑफ द डायवर, आंसर है कि टॉलर नजर आएगा, बिकॉज डेंसर मीडियम से उसको मैं देख रहा हूं। फिर वो कहता है कि शो द पाथ ऑफ 2 रेज ए बी, ए सी एंड ए डी, स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप आपको दिखाई दे ही रहा है, ताकि फाइनल इमेज आपको मिल सके। बहुत ईजी है, देखिए ये आपके सामने बनाया हुआ है, ये एसी देखिए, एसी जैसे आया तो रेलवे स्टेशन से बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल है, तो अपीयर टू मीट एट द बैक, और उस तरह एडी भी पीछे की तरफ मिला, अपीयर टू मीट एट द बैक, और ये दोनों जब मीट करेंगे किसी पॉइंट पे वो आपकी फाइनल इमेज होगी। आप देख सकते हो कि टॉलर नजर आ रहा है ना, तो बहुत सिंपल है, आसानी से ये चीज हो जाती है। अब नेक्स्ट 3 मार्क्स में ये वाला आया हुआ। अच्छा, आजकल मैंने क्या कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें 90, 30 और ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री आपका हो जाएगा। मैंने पहले आपको इसके बारे में बताया भी हुआ है कि अगर ये मान लो 60 डिग्री है आपका, तो ये लाइट देखो जब एंटर करिए तो बिना किसी डेविएशन के ये सीधा आपका जाएगा लाइक दिस, ठीक है, ये सीधा आपको यहाँ पे गया। यहां पर जाने के बाद हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये 90 है, ये 30 है, ऑटोमेटिकली ये 60 हो जाएगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये आपका इस तरह से जाएगा क्योंकि ये आपका 60 डिग्री है। ये 30 है तो ये भी आपका 30 हो गया, नहीं हाँ 30 है, 90 में 30 हो गया ना। नॉर्मल के साथ जब मैं देख रहा हूं तो पहली बात तो ये पूरा जो एंगल आप यहां देख रहे हो ये 120 डिग्री का बन गया, लेकिन अगर 90 से माइनस करूंगा तो ये एंगल सिर्फ और सिर्फ मुझे 30 डिग्री का मिल रहा है, जो कि लेस देन क्रिटिकल एंगल है, जिसकी वजह से रे ऑफ लाइट आपकी इस तरह से फर्दर बेंड हो जाती है। बाकी मैंने प्रॉपर ड्रॉ करके यहाँ दिखाया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका 30 है ना, तो ये भी आपका यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा, और ये पूरा एंगल ये 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल जो है वो 120 डिग्री का हमें मिलता है। तो 120 से अगर 90 माइनस कर दूं तो ये छोटा एंगल जो आपको यहाँ दिख रहा है ये आपका 30 डिग्री का एंगल बनता है, जो कि लेस देन क्रिटिकल एंगल है, जिसकी वजह से रे ऑफ लाइट आपकी इस तरह से बेंड होती है। क्लियर हो गया। और फिर ये बोलता है क्रिटिकल एंगल, हाँ ये तो हो गया, डन है आपका, ठीक है ना। ओके जी, आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इसके साथ हमारा ये जो पूरे क्वेश्चन आंसर है वो यहीं पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर फाइनली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आंसर थे प्रीवियस ईयर के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।